मेरा आज का सत्संग का विषय है कहाँ हैं दुर्गा सप्तशती में स्त्री का जागरण और स्त्री शक्ति। तो ये विषय जो है 87 मिशन का मूल विषय है कि जितने भी अभी तक वेदों से लेकर वर्तमान तक जो ग्रंथ हैं, चाहे वो सब पुरुषों के लिखे गए हैं और उसमें स्त्री का जो तत्व है वो प्रधानता जो दिखाई गई है वो केवल उसे सम्मान्यता दिखाई दी है, वरना उसमें आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं है स्त्री की कोई भी स्थिति। और जो दुर्गा सप्तशती का मूल मंत्र है उसका मैं यहाँ पाठ करते हुए फिर यहाँ आगे मैं ये सब बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। अब यहाँ देखिए कहाँ है स्त्री शक्ति का जागरण दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती में आदि से अंत तक केवल पुरुष शक्ति शेष है। ग्रंथ का प्रारंभ देखें, ग्रंथ का लेखक कौन है? मार्कंडेय ऋषि पुरुष। नंबर 2 वक्ता कौन है? ब्रह्मा पुरुष, शंकर जी पुरुष और श्रोता हैं जो आप देखेंगे नंबर 3 पर महर्षि मेघा, राजा सूरत, वैश्य, समाधि, ये सब पुरुष हैं। चौथा जो श्रोता है और वो यहाँ स्त्री पार्वती केवल श्रोता है। एक स्त्री है वो भी पार्वती है और वो भी एक श्रोता ही है। उसने कहीं भी कोई वाक्य इस पूरे उसमें ये नहीं कहा कि अगर ऐसा होता है ये स्त्री प्रधान तो कौन बोल रहा होता इसमें? पार्वती को बोलना चाहिए आगे मैं एक बार ऐसा बात थी, शिवजी ऐसा ऐसा हुआ और वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मेरी इस बात को सुनकर अनेक लोगों को बड़ा तीर झटका लगेगा कि भाई अरे ये क्या हमारी श्रद्धा पर आघात। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो स्तोत्रम में शंकर जी पार्वती से देवी के 108 नामों को कहते हैं, जबकि इस ग्रंथ में स्त्री को यानी पार्वती को स्वयं वक्ता होना चाहिए था, जो कि कहीं भी नहीं है। नंबर 5 युद्ध के कारक कौन हैं? युद्ध के कारक हैं देवता और दैत्य, जो कि दोनों पुरुष हैं। छठा आता है स्त्री के आवाहक कौन हैं? तो स्त्री शक्ति के जो मतलब स्त्री शक्ति नहीं है, शक्ति के आवाहक कौन हैं? वो भी पुरुष देवता हैं। 7वां आता है देव पुरुषों की एकत्र त्रिगुण शक्ति इस प्रकार से है। जो पुरुष देवताओं ने अपने अंदर से जो त्रिगुण शक्ति को एकाग्र किया, गुण को एकाग्र किया, वो कौन है? ब्रह्मा पुरुष के अंदर से XY में से, क्योंकि यहाँ एक ध्यान रखें पुरुष के अंदर ही X और Y होता है, स्त्री के अंदर XX होता है। तो यहाँ जो पुरुष है इसको विज्ञानवत रहस्य को समझो। तो ब्रह्मा पुरुष के अंदर से XY में से X स्त्री शक्ति है, एम सरस्वती, यानी जो दुर्गा सप्तशती में इसे वाणी कहा गया है, यानी आत्म तत्व देव पुरुषों की इच्छा शक्ति है, ना कि ये कोई स्त्री। तो उसका जो है शोधन किस प्रकार किया गया है? ओम ऐं आत्म तत्व शोध्यामि नमः स्वाहा। अब 8वां आता है जो कि दूसरा पुरुष है, वो है पुरुष विष्णु। विष्णु जी पुरुष के अंदर के XY में से एक X स्त्री शक्ति है, जिसका बीज मंत्र है ह्रीम। ह्रीम का जो है दुर्गा सप्तशती में क्या गया? माया शक्ति, यानी विद्या शक्ति, जिसको लक्ष्मी कहा गया, लक्ष्य को धारण करने वाली शक्ति, लक्ष्य को धारण कराने वाली शक्ति। कौन? देव पुरुष कर्म क्रिया शक्ति है। ये भी देव पुरुषों की जो कर्म क्रिया है उसकी शक्ति है। उसका जो है शोधन कौन सा उससे हो रहा है? मंत्र से ओम ह्रीं विद्या तत्व शोध्यामि नमः स्वाहा। अब देखिए 9वां है जो शिव पुरुष हैं, उसके अंदर से भी X और Y में से एक X, उसकी जो पुरुष की अंदर की शक्ति है X स्त्री शक्ति है, उसका बीज मंत्र कौन सा दिया है? क्लीं अर्थात काली, और ब्रह्मसूत्र में जो है इसमें दिया काम अर्थात काम शक्ति, यानी शिव तत्व जो हैं वो जो देव पुरुषों की ज्ञान या अंतिम परिणाम शक्ति है वो क्लीं काली है, ना कि कोई काली अलग से। और इसका जो शोधन करने के लिए मंत्र है वो है ओम क्लीं शिव तत्व शोध्यामि नमः स्वाहा। अब यहाँ देखिए अर्थात ये तीनों कथित रूपी जो स्त्री हैं वो पुरुष त्रितत्व हैं, ये ध्यान रखें। यूँ अंतिम
जो शोधन का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्तम सोध्यामी स्वाहा, यों ये तीनों दिखाई दे रही त्रिदेवियाँ जो कि शास्त्रों में दिखाई गई हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये भी पुरुष की जो है, पुरुष शक्ति जो है ब्रह्मा विष्णु शिव का ही अर्धभाग है। यों यहाँ जो तुम अर्धभाग का कभी भी गलत अर्थ मत करो। अर्धभाग का जो अर्थ है वो पुरुष के अंदर से जो एक्स वाई है, अर्थात वो पुरुष ही है। जो देखने में स्त्री लगते हुए भी वो त्रिदेव पुरुष ही है, ये ध्यान रखें। 10वां है, जैसे पुरुष के बीज अर्थात वीर्य का प्रत्यक्ष चित्रण बनाया जाए, अर्थात मतलब एक पुरुष हो तो उसके 2 भाग कर दिए जाएं बायोलॉजिकल, तो उसके कैसे होंगे, एक्स और वाई। एक तरफ जो है पुरुष होगा, एक तरफ स्त्री, तो वो पुरुष ही है, ये ध्यान रखें। इसलिए जो पुरुष की जो ये आकृति एक्स वाई के रूप में दिखाई गई है, ये अर्धनारेश्वरी का जो चित्र है, अर्धनारेश्वर का भी जो चित्र है वो बनेगा आधा स्त्री एक्स और प्लस आधा पुरुष वाई, अर्थात ये अर्धनारेश्वर भी पुरुष ही है, ये देखिए। और एक संपूर्ण चित्र बनेगा, एक पूरी स्त्री एक पूरा पुरुष। ये चित्र बनने पर भी कुछ ऐसा ही चित्र बनेगा जैसा कि अभी यहाँ बताया कि पूर्ण नारेश्वरी या पूर्ण पुरुष है तो वो स्त्री पुरुष की ही शक्ति का स्वरूप है, यूँ पुरुष का ही चित्र बना। यही है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर की त्रिदेवी जो स्त्री शक्ति दिखाई गई हैं, सरस्वती लक्ष्मी शक्ति। शक्ति का बाद में नाम पड़ा है, पार्वती सती काली वगैरह ये बाद में पड़ा, वैसे तो मूल में शक्ति है, जो पुरुष की ही एक भाग होते हुए एकमात्र पुरुष है। अब बताओ कहाँ है स्त्री? अब यहाँ आप ढूंढे से आपको स्त्री नहीं मिलेगी। 11वां है, ये जितने भी शापोद्वार अर्गला कीलकम कवच आदि पाठ हैं, ये सारे के सारे पुरुष के अंदर से कैसे स्त्री रूपी पुरुषत्व को, ध्यान से सुने, सारे के सारे पुरुष के अंदर से कैसे स्त्री रूपी पुरुषत्व को बाहर लेकर प्रकट किया जाए, ये प्रश्न है। और यही विज्ञान यहाँ खोज का विषय है दुर्गा सप्तशती में। मैंने पहले बताई दुर्गा माने दुर्ग माने शरीर, आ माने आत्मा, शरीर युक्त मतलब जो आत्मा जागृत हो, जागृत आत्मा जो है वो दुर्गा कहलाती है। ये ज्ञान रूपी तंत्र यानी क्रमबद्ध विज्ञान है जिसका यथाविधि पालन करने से पुरुष अपने अंदर छिपी शक्ति को प्रकृति शक्ति के साथ एकाकार करके महाशक्ति में परिवर्तित कर अपना सर्व मनोरथ पूर्ण कर सकता है। ये विज्ञान है कि वो जो उसके अंदर की जो शक्ति है उसे प्रकृति शक्ति के साथ एकाकार करके अपने को महाशक्ति में परिवर्तित करके जितना भी उसका संपूर्ण मनोरथ है वो पूर्ण कर सकता है, इसलिए पुरुष शक्ति है। 12वां आता है, सारे ऋषि पुरुष हैं। कौन कौन से ऋषि पुरुष हैं? ब्रह्मा ऋषि पुरुष हैं, विष्णु ऋषि पुरुष हैं, शिव ऋषि पुरुष हैं, भारद्वाजो ऋषि पुरुष, जितने भी आदि आदि पुरुष हैं दुर्गा सप्तशती में वे सारे पुरुष हैं। 13वां, यहाँ स्त्री को प्रदान दे दिया, नहीं पुरुषों की सहायता करने स्त्री आई। अब आगे पढ़ना, देखना, मेरे सत्संग को सुनना। 13वां है, सारे देवता नाम भी यों लिखे हैं जैसे आप देखोगे पढ़ोगे, श्री महासरस्वती देवता, श्री महालक्ष्मी देवता, श्री महाकाली देवता। अगर यहाँ देवी होती तो देवता की जगह देवी शब्द का उपयोग होता, जो श्री महासरस्वती देवी, श्री महालक्ष्मी देवी, श्री महाकाली देवी होना चाहिए था। अब इसमें जो व्याकरण और उससे उलझने वाले हों वो भी यहाँ आगे सुनते चलें। जो कि ये त्रिदेवी स्त्री शक्ति होती तो इनके आगे जो मैंने अभी कहा देवी या देव्य लिखा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 14वां है, पुरुष देवों द्वारा दी गई 9 शक्तियाँ ही पुरुष के अंदर की जो कुंडलिनी चक्र में उसके 9 चक्रों में जो छिपी हुई 9 प्रकार के जो एक्स हैं, एक्स मतलब 3x ट्रिपल एक्स वो हैं असल में, तो वो एक्स 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 इस तरीके से मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स 3x यानी 3 + 3 = 9 त्रिगुणात्मक शक्ति 9 नवरात्रि कहलाती हैं। ये सब पुरुष शक्ति में स्थित 9 चक्रों के अंदर जो स्त्री प्लस पुरुष यानी इस पुरुष के अंदर जो एक्स और वाई है उसका ही ये उल्लेख और उसका ही ये जागरण है।
यहाँ से जो स्त्री शक्ति यानी एक्स का उत्थान या उदय किया जाता है, ये उसके 9 नाम हैं। जैसे अब बताता हूँ। नंबर 1 शैलपुत्री। शैलपुत्री का जो अर्थ है अर्थात जो मनुष्य शरीर है उसमें से जो अर्ध भागांग अर्थात प्रतीक स्वरूप हिमालय की पुत्री ही शरीर की पुत्री नाम है। ये ध्यान रखें। ये जो है शरीर का जो है शैल जो है शरीर का अर्ध भागांग प्रतीक रूप हिमालय शरीर का आ गया, उसकी पुत्री ही शरीर की पुत्री नाम से है। नंबर 2 ब्रह्मचारिणी अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान यानी अपने अंदर छिपे वीर्य को शुद्धिकरण क्रिया का आचरण यानी विधि जानकर अपनी अर्ध शक्ति का उपयोग करे, वो अर्ध शक्ति यानी एक्स जो है पुरुष की, वो ब्रह्मचारिणी नाम है। नंबर 3 आता है चंद्रघंटा अर्थात मन के 2 जो भाग हैं, एक शाश्वत ज्ञान है जो सदा, जब भी तो आपको आत्म साक्षात्कार में क्यों ज्ञान हो जाता, ये किसी दूसरे का नहीं दिया, आपके आत्मा में शाश्वत ज्ञान है सदा से। और दूसरा उसका भाग है उस जो शाश्वत ज्ञान प्राप्त है आपको, उसे कर्म रूपी भोग में, यानी भोग माने कर्म रूपी और व्यवहार रूपी योग के कौशल से अपनी ही अर्ध शक्ति यानी एक्स चंद्रिका का उपयोग करने वाला हो। कौन? पुरुष। यूँ मन के 2 भागों को जो है जो उपयोग करे, उस मन के 2 जो भाग हैं, एक बहिर्गामी जो है वो एक्स यानी एक वाई, उसको चंद्रिका उसके जो है शक्ति का उपयोग करने वाला हो, वो चंद्रघंटा। चौथा आता है कुष्मांडा अर्थात कुत्सित विचारों की ऊष्मा या ऊर्जा का शोधन या उसका मंथन करने की कला को जानने वाला, अपनी अर्ध शक्ति वाले पुरुष के लिए है अर्ध शक्ति एक्स यानी कुष्मांडा या उदर यानी नाभि चक्र को जागृत करने वाला हो। कौन जागृत करेगा? पुरुष। पुरुष अपनी एक्स से जितने भी कुत्सित विचार हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे मथित करके उस कला को जानने वाला है पुरुष, वही कुष्मांडा है। नंबर 5 है स्कंद माता अर्थात भावनाओं की जनक यानी जननी क्षेत्र कौन सी है? हृदय चक्र। और हृदय चक्र में छिपी अपनी पुरुष अर्ध शक्ति जो है एक्स यानी सहयोगिनी शक्ति, या उसी की शक्ति है या फिर कोई स्त्री नहीं है, सहयोगिनी शक्ति स्कंद को उजागर करने वाला हो, वही स्कंद माता शब्द है। ये पुरुष के अंदर, या माता वो शब्द वाला नहीं है जो माँ है जो मतलब मैंने पहले बताई भावनाओं की जनक यानी जननी क्षेत्र कौन सा है? हृदय चक्र। और उसमें जो हृदय चक्र में एक्स वाई तो वो है ही, पुरुष अपने एक्स के संयोग से वो इन चक्रों की शक्तियों को जागृत करता हुआ चलता है, और वही स्कंद कहलाता है, स्कंद माता कहलाता है भावनाओं को जागृत करने वाला। छठा है कात्यायनी अर्थात अपने कंठ चक्र की अर्ध शक्ति एक्स को जागृत करने वाला हो। ये ध्यान रखें, कंठ चक्र का यहाँ नाम है कात्यायनी और उसका जो एक्स है जैसे वाई तो उसमें है ही जो मैं बताता चल रहा हूँ, और वो अपनी एक्स वाई के गुणा अपनी शक्ति से एक दूसरे को जागृत करता हुआ चल रहा। 7वां है काल रात्रि अर्थात आज्ञा चक्र। यहाँ से काल यानी क्षण की उत्पत्ति हुई है। यहाँ द्वैत कौन? स्त्री प्लस पुरुष। तो यहाँ कौन से द्वैत हैं? यहाँ जो पुरुष के अंदर ही एक्स वाई हैं, या ऋण धन का है, ऋण धन है, उसका एकीकरण होता है। इस चक्र में छिपी अपनी अर्ध शक्ति एक्स को जागृत करने वाला, काल की रात्रि को मिटाने वाला, अंधकार को मिटाने वाला काल रात्रि की सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात काल की जो सिद्धि है, त्रिकाल की जो सिद्धि है, द्वैत की जो सिद्धि है, उसको वो प्राप्त करके सिद्ध होता है। तो कौन? वो भी पुरुष है। 8वीं है महागौरी अर्थात जिसने इन सब चक्रों के भेदन के उपरांत 2 गुण तम प्लस रज को एक करके सतगुण यानी गौर वर्ण का संपूर्ण सात्विकता को अपने अधिकार में प्राप्त कर लिया, वो साधक महागौरी की सिद्धि को प्राप्त होता। तो यहाँ भी एक्स वाई तम और रज, मतलब रज वैसे क्रिया है, तम और सत्य से जो ज्ञान स्थिति, कौन सी ज्ञान स्थिति है? महागौरवर्ण। महागौरवर्ण प्रकाश को कहा गया है, वो जो है 7वें द्वार में दिखाई देता है, वो साधक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता, वो महागौरी की सिद्धि प्राप्त करता है। अब आती है 9वीं सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धिदात्री क्या है? अपने अंदर के द्वैत भाव को नष्ट करके
केवल एकत्व भाव यानी अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, वो अपनी संपूर्ण इस शक्ति सिद्धिदात्री की सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ पर आकर नवे भाव में जो द्वैत है पुरुष और स्त्री, वो जो पुरुष के अंदर एक्स और वाई हैं, ऋण और धन हैं, वो जो द्वैत हैं उस सब को नष्ट करके उसका एकत्व, नष्ट करने का यहाँ पर विलय करना, नष्ट करके एकत्व भाव यानी अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लेना ही संपूर्ण शक्ति सिद्धिदात्री अर्थात अब वो सिद्धि को देने वाला हो जाता है। अब वो किसी को भी सिद्धि प्रदान कर सकता है, वरदान दे सकता है। इस स्थिति को ही सिद्धिदात्री कहा गया है पुरुष को, ना कि कोई स्त्री है। और 15वां है, अब यहाँ केवल पुरुष ही अपनी अर्ध शक्ति यानी एक्स को अपने अंदर से प्रकट करता हुआ अपनी व्यक्तिगत कुंडलिनी जागरण करता हुआ संपूर्णता को प्राप्त हो रहा है, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती नाम से है। यानी दुर्ग माने मनुष्य शरीर और आ माने आत्मा, दुर्गा है कहलाता है। सप्त और शती माने अपनी सप्त यानी 7 प्रकार की अर्ध शक्तियाँ ध्यान रखें। वाई तो वो पूरा है और उसके अंदर जो एक्स है उस अर्ध शक्ति को निरंतर अपने से योग करते हुए उसे जागृत करना ही मनुष्य रूपी आत्मा यानी दुर्गा की सप्त स्तर पर जागरण है, जो उसके सब चक्रों में छिपी हुई है। कहाँ है यहाँ स्त्री? तो यहाँ कहाँ है स्त्री शक्ति यानी एक्स यानी उसकी जागरण की विधि, अर्थात स्त्री के जो एक्स स्त्री की स्थिति का कोई जागरण विधि कहीं नहीं है। 16वां आप देखें। अब 16वां है मूल निर्माण मंत्र और उसकी व्याख्या को देख लें। अब यहाँ तो मूल निर्माण मंत्र में ओम नहीं है और नमे भी नहीं है, ये ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती ये पढ़ोगे तो देखने में आएगा, और नहीं तो बेकार में वैसी किताबें पढ़ते रहते हो, उससे कोई लाभ नहीं है। उसमें है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का संपूर्ण भावार्थ भी यूँ है कि वाणी जो है वो एम है, माया जो है वो ह्रीम है, और ब्रह्मसूत्र जो काम है वो है क्लीम। तो यहाँ कहीं भी देखो एक बार भी वो नहीं कहा गया जो कौन की वाणी है, पुरुष की जो वाणी अर्थात इच्छा शक्ति है उसका बीज मंत्र है एम। पुरुष की जो माया शक्ति है वो है ह्रीम, माया शक्ति यहाँ अर्थ है सूक्ष्म शरीर, और जो उसका ब्रह्मसूत्र ज्ञान सूत्र है, काम सूत्र है, वो है क्लीम। इसके अगले आगे जो छठा व्यंजन अर्थात च वही वक्र अर्थात आकार से युक्त चा, फिर है सूर्य में अवाम स्रोत दक्षिण कर्ण, उसका है ऊम, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टंकार से तीसरा डे, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र कौन सा डा, वायु का बीज मंत्र है यम, यहाँ अधर अर्थात एम से युक्त ये, और विच्चे। यह निर्माण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रहा साजुत देने वाला है। मंत्रार्थ क्या हुआ? हे चिद स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सचिद स्वरूपिणी महालक्ष्मी, हे महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, सरस्वती रूपी चंडिके तुम्हें नमस्कार। ए विद्या रज्जु की ग्रंथि को खोलकर, मतलब जो ए विद्या रूपी जो रज्जु है, ग्रंथि है, दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। यहाँ कहाँ है स्त्री? अब जो हम ये ऐसा लग रहा है जैसे हम महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली जो हैं ये मैं पहले ही बता चुका। ये सब पुरुष के अंदर की जो अभी मैंने बताई है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, जो उसकी क्रिया शक्ति है, और जो उसकी ज्ञान शक्ति, उसका नाम है शक्ति का। यहाँ शक्ति स्त्री नहीं है, यहाँ उसी के एक्स की, वो एक्स को आह्वान, उसको उत्सर्जित और उसको मतलब प्रकट कर रहा है। किसके द्वारा? इस मंत्र के द्वारा। और फिर क्या कह रहा है कि ऐसा करते हुए मुझे जो है मेरी जो अज्ञान है, जो मेरे अंधकार है, उसकी जो रज्जु है उसका जो है खोलकर मुझे मुक्त कर। अब इसमें कहाँ है स्त्री शक्ति का जागरण? ये देखें, यहाँ केवल पुरुषों द्वारा केवल अपनी ही अर्ध शक्ति रूपी एक्स या धन या वाई या ऋण रूपी पुरुष शक्ति का जागरण रूपी मनोरथ है। 16वां आता है कि इस विषय पर मैं अब बताता हूँ तुम्हें, ये दुर्गा शक्ति कहाँ से आई। अब इसे जान लें कि दुर्गा शक्ति आखिर आई कहाँ से है। ये जो शक्ति दुर्गा है ये पुरुष देवताओं के तप के तेज से आई है, जो पुरुष के अंदर की ही है, जो पुरुष के अंदर प्लस
माइनस है उनमें से एक प्लस यानी वाई, यानी पुरुष के अंदर की जो स्त्री शक्ति है कौन, एक्स, वो वास्तव में जो है वो पुरुष ही है। ये ध्यान रखें, वो पुरुष ही है, उसकी इंगला पिंगला है, जिसको हम आम भाषा पे ठंडी गर्मी इंगला पिंगला सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कहा गया। तो सभी पुरुष देवताओं के अंदर का जो तेज बल जो स्त्री है, उस स्त्री रूपी शरीर के एकीकरण का नाम है दुर्गा। यूँ देखने में ये स्त्री है पर वो पौरुष शक्ति है। ध्यान रखें, जो पुरुष की शक्ति है पौरुष शक्ति यानी पुरुष का बल, वही पुरुष है, वही दुर्गा है। 17 इस प्रकार से पुरुष देवताओं की अर्ध शक्ति का एकीकरण बल मिलाकर ही दैत्य पुरुष को अपनी स्त्री मोह और भ्रम में लेकर विनाश किया गया है। ये ध्यान रखें। और जब किस तरीके से किया गया इसे मैं बताता चलूँगा। 18वां है, इस युद्ध के उपरांत पुरुष देवताओं को ही वरदान दिया गया जो एको 10 अध्याय मतलब 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक 54 में मतलब 54वें में लिखा है, जो आप वहाँ पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती का। इदम यदा यदा बांधा देवोत्थान भविष्यति, तो इस तरीके से यहाँ पढ़ सकते हो। और 55वां जो है उसमें मतलब तदा तदा वही त्रिम करिष्यामि, इसको जो दिया गया इस तरीके से मैं अर्थात जो मैं यहाँ अर्थ बता रहा हूँ कि इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बांधा उपस्थित होगी तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगी। अर्थात यहाँ जो पुरुष के अंदर की जो शक्ति बाहर प्रकट है, एक्स घनी जो है 9 रूपों में, वो यहाँ स्त्री रूपी पुरुष शक्ति अपने पुरुष देवताओं को यह वरदान दे रही है, ना कि किसी स्त्री को कोई वरदान दे रही है। अर्थ नहीं तो ये कहना चाहिए कि अगर किसी पुरुष ने कभी स्त्री को सताया, उसके संग दुर्व्यवहार करा, तो मैं आके उसका नाश कर दूंगी। और आप देख रहे हो निरंतर बलात्कार रेप दुनिया भर का बढ़ने पे कहाँ है स्त्री और स्त्री की सहायक शक्ति। अगर ऐसी कोई सहायक शक्ति होती तो सर्वाधिक स्त्री का उत्थान में संग देती और पुरुष को जरा दबा के रखती। यहाँ 16वें मतलब 19वां जो अक्त है 12वें अध्याय के 31वें श्लोक में देवी देवताओं को मनचाहा वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। यहाँ शब्द है वहीं, कहाँ हो गई, अर्थात जिस पुरुष देवों के अंदर से वो प्रकट हुई थी वही पुरुष देवों में समा गई। 20वां है, अब पुरुष देव जो केवल एक्स मतलब ऋण धन है या एक्स और वाई हैं, वे पुनः अपना एक्स पाकर एक्स मतलब एक्स वाई ऋण धन पहले जैसे संपूर्ण पुरुष बन गए, देवताओं से निर्भय होकर समस्त सुखों का आनंद लेने लगे। यहाँ पर ये है 21वां, अब आप ही बताएं इस दुर्गा सप्तशती में स्त्री कहाँ हैं, कैसे स्त्री अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करे। ये प्रश्न है। किसी भी विद्युत बल्ब को जलाने के लिए ऋण धन की जरूरत होती है, जो कि स्त्री नहीं है। वहाँ स्त्री में केवल 2 एक्स होते हैं, तब कैसे जगेगी स्त्री की कुंडलिनी, ये प्रश्न है। यूँ संपूर्ण ज्ञान को मैं थोड़ा सा एक रूप में बताता हूँ कि दुर्गा सप्तशती में आप यहाँ जो देखेंगे वो दुर्गा सप्तशती में क्या देखेंगे कि 2 स्त्री मतलब 2 पुरुष हैं, दैत्य और देवता। देवता और दैत्य दोनों समांतर हैं। अब देवताओं को जो अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं और उससे आपको समझ में आ जाएगी, तो देवताओं को जब लगा के भाई दैत्य उनके समकालीन और समांतर हैं शक्ति में, तो उन्होंने अपने अंदर का एक जो है एक्स अपने वाई को स्थिर रखा। अगर वाई छोड़ देंगे तो गिर पड़ेंगे, उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्हें अपने अंदर का एक्स को आह्वान करा। यही शक्ति का आह्वान है। इसे समझ नहीं रहे लोग बाग, बस पढ़ने पे लगे हुए। एक्स का आह्वान करा, एक्स उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाला। सारा एक्स पूरे जितने भी देवता है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और पंचदेव जो अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश ये सब हैं, ये सब मिलाकर और भी अनेक देव, उन्होंने जो है उस शक्ति का आह्वान करा, अपने अंदर से तेज निकाला और वो एकत्र हुआ, वो पूरा एक एक्स बन गया। वाई उनके सपोर्ट में बाहर खड़ा ही है, ये ध्यान रखें। यहाँ वातावरण में भी ये नहीं कि एक्स खड़ा तो फिर वो वाई से कैसे, वाई तो सामने है जो उसकी सपोर्ट कर रहा, और वो शक्ति का आह्वान करा। अगर वो शक्ति दुर्गा होती तो वो अपने हथियार लेके आती, वो उसके लेटेस्ट हथियार होने चाहिए थे, लेकिन वो क्या, सभी देवताओं ने अपने हथियार उसको दिए, सारे अस्त्र शस्त्र अपने प्रदान करे। अब मैं सादा भाषा में बता रहा हूँ, सारे अस्त्र प्रदान करे, नहीं तो वो कहती भाई ये तुम्हारे अस्त्र तो पहले फेल हो चुके, इनसे कोई लाभ नहीं है, मेरे पास ये लेटेस्ट हथियार है, अब इससे मैं मारूंगी। तो वहाँ पे 2 चीज़ हुई जो वो प्रमाणिक रूप से बता रहा हूँ मैं।
और फिर जब वो इकट्ठा हो गया तो दैत्य जो थे वो उसे देखकर मोहित हो गए। वहाँ दो कारण हो गए, मोह का कारण हो गया, नतीजा दैत्य जो है उसके मोह से थोड़ा निर्बल हो गए। और अब जैसे मान लो मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, कोई लड़की हो और मेरी पसंद की हो, तो मैं जो है उसको मारना नहीं पसंद करूँगा। मैं करूँगा अगर इसकी हड्डी पसली मैंने तोड़ दी तो फिर ये कैसे होगा, मैं इससे शादी किससे करूँगा। नतीजा जो है मेरा मनोबल खुद ही आधा लड़ते में हो गया। वहाँ मनोबल पूरा है, वहाँ विज्ञान है। परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर वो उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया। संहार करने के बाद आशीर्वाद भी और सब वरदान देवों को ही प्राप्त करा। सर्वांधा प्रश्मंत लोकस्य अखिलेश्वरी एम तव्यकारम अस्मद बैरी विनाशनम, इस तरीके से करते। और नतीजा क्या हुआ कि वो वापस उन्हीं में समा गई। तो इसलिए वो साधकों, ज्ञानी लोगों तथा कथित लोगों, मतलब जो साधक हैं, जो भ्रम में डोल रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जाने कि पुरुष अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना यहाँ उद्देश्य। इसका मैं एक और बता दूँ उल्लेख कि किस तरीके से विष्णु जी का जो है मोहिनी रूप इसी का प्रतीक है। जो पार्वती मतलब शिव जी को भस्मासुर ने, जब शिव जी से भस्मासुर ने वरदान ले लिया, भस्म मतलब और उनके पीछे ही पड़ गए, तो जो काम पार्वती को करना चाहिए था कि आओ मैं इस चीज़ का निस्तारण कर दूं, अपने पति को बचाऊं, उन्होंने अपने शिव जी ने भी अपने भाई विष्णु को ही सहायक के रूप में बुलाया। विष्णु जी आए, विष्णु जी ने तत्काल अपने अंदर का एक्स प्रकट करा और एक्स प्रकट करके वो मतलब स्त्री जो ओरिजिनल स्त्री है उससे भी सुंदर स्त्री के रूप में बन गए। पता चली भस्मासुर पार्वती के मोह को छोड़ त्याग कर मोहिनी के रूप में पड़ गया और मोहिनी ने फिर वो नचाकर उनको जो है भस्म कर दिया और वापस जो है विष्णु में तब्दील हो गए। ऐसे ही आप देखोगे जो है समुद्र मंथन में जो रतन निकले वहाँ भी जो है मोहिनी रूप विष्णु ने धारण करा। तो यहाँ कहीं भी स्त्री का नहीं है, ये 87वें मिशन की खोज है। उसमें जो स्त्री के बीज मंत्र जो मैं कि यहाँ कई बार बता चुका हूँ, उन सब विषयों का तो मैं फिर उल्लेख करूँगा और मैं इस प्रसंग को और भी आगे विशेष विस्तार से बताऊँगा। फिलहाल इतना ही है, सत्संग का समाप्ति करा जाता है। जय सत्योम सिद्धाय नमः। और मैं यहाँ एक बार इस मंत्र को जो जपें वो फिर सुन लें, निर्वाण मंत्र को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं झूं से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा।